हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लासेस। वेलकम टू प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव कुमार और आज का सीरीज लेकर आया हूं अकाउंटेंसी के बेहतरीन चैप्टर टॉपिक जो है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर जो टॉपिक यूनिट्स जो आज कवर करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। तो अकाउंटिंग और फॉर कंपनी में दो टॉपिक होता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स जो कि आप टर्म 1 में पढ़ लियो, और दूसरा है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर जो कि आपके टर्म 2 का सिलेबस है। तो अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स आपके अकाउंटिंग फॉर कंपनी का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर जो आप पढ़ चुके हो और आपने एग्जाम भी दे रखा हो टर्म 1 में, लेकिन ये है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर जो आपके टर्म 2 में सब्जेक्टिव पोर्शंस में आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्या क्या टॉपिक कवर हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। सर्टेन टॉपिक विच इज़ कवर्ड इन योर सिलेबस, और आपको जो पढ़ना है और आपको जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना है वो तमाम इतने टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक है, उसको आपको कवर करना है, इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम देना है। तो पहला टॉपिक है जो इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, हम देखेंगे कि पार पर कैसे डिवेंचर इशू होता है। सेकेंड, प्रीमियम पर कैसे होता है, और थर्ड, डिस्काउंट पर। तो मतलब इशू ऑफ डिवेंचर को इशू करने का तीन मैथड होता है, 3 टाइप्स होता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये तीनों चीज़ों को देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और ये मैं बताते चलूँ कि जो शेयर जब था, ये तो डिवेंचर है तो यहाँ पर डिस्काउंट की बात हो रहा है। शेयर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर 2 तरह से इशू होता था शेयर, एक होता था पार पर और एक होता था प्रीमियम पर। डिस्काउंट पर इशू नहीं होता था। डिस्काउंट पर उन्हीं लोगों को इशू होता था जो कंपनी के एम्प्लॉय होते थे, मालिक होते थे, जिसको हम कहते हैं सीट इक्विटी शेयर्स, उनको डिस्काउंट में इशू होता था। बाकी पब्लिक के लिए कोई शेयर एट ए डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। तो हम जो यहाँ पर सबसे पहले जो कवर करेंगे इशू और डिवेंचर, पार का अकाउंटिंग देखेंगे, प्रीमियम का अकाउंटिंग देखेंगे, जर्नल एंट्री देखेंगे और इशू और डिवेंचर डिस्काउंट देखेंगे। फिर आगे जो है 4 टॉपिक इशू और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके। फिर इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशंस में, डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी में कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे लिया जाता है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है। ये तमाम पूरा का पूरा 9 टॉपिक हम कवर करेंगे इसी आपके आने वाले सेशंस में। तो ये पार्ट 1 है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का, और आशा करते हैं कि पार्ट 2 पार्ट 3 तक में आपके पूरा डिवेंचर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर से स्वागत है आपका प्रैकेडमी में। प्रैकेडमी पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे वीडियोस और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए तमाम सारे वीडियोज़ को जो आपको अच्छा लगता है। चलिए, अकाउंटिंग फॉर जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। तो डिवेंचर को समझो क्या होता है। डिवेंचर एक तरह का लोन है। डिवेंचर एक तरह का क्या है, लोन है। जैसे प्रैकेडमी कंपनी है, ये प्रैकेडमी कंपनी है, ये प्रैकेडमी कंपनी को लोन चाहिए भैया। कंपनी को चलाने के लिए मैंने बिजनेस स्टडीज़ में भी जो चैप्टर आपको पैरेलली पढ़ा रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो उसमें भी मैंने कहा कि फाइनेंशियल डिसीजन में एक सेकेंड तरह का डिसीजन आता है, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है ना कि 2 चीज़ों से हम पैसा लाते हैं, या तो खुद का पैसा इक्विटी, या कहीं से लोन लेकर आते हैं पैसा, डिवेंचर। तो हो रहा है क्या ना कि आप बीएसटी और अकाउंट्स दोनों पैरेलली पढ़ रहे हो, दोनों सिलेबस टर्म 2 में है। तो वहाँ पर अभी मैं कवर कर रहा हूँ, फाइनेंशियल डिसीजन कवर कर चुका हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी को फाइनेंसिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तो 2 तरीके से वो ले सकता है। पहला तो वो खुद का पैसा मतलब इक्विटी उसका होता है, कंपनी का इक्विटी होता है, इक्विटी बेच देगा, इशू ऑफ शेयर्स करेगा, इक्विटी बेचेगा तो उससे पैसा लेके आएगा। अगर फिर भी पैसा कम हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर इशू कर देगी, इशू डिवेंचर करेगी, पब्लिक में डिवेंचर इशू करेगी और पब्लिक से पैसा उठा करके ले आएगी। तो बैंक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करता है डिवेंचर का। तो डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन। तो यहाँ पर मैं फिगर से समझाने की कोशिश किया हूँ कि मान लीजिए प्रैकेडमी कंपनी को लोन चाहिए, तो प्रैकेडमी कंपनी 2 जगह जा सकता है, या तो बैंक के पास जाए या तो पब्लिक के पास जाए। यहाँ पर हम बैंक को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि हम डिवेंचर आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लो प्रैकेडमी कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है, तो पब्लिक से पैसा उठाएगी तो उसको डिवेंचर कहेंगे। कैसे कहेंगे, मैकेनिज्म समझिएगा। प्रैकेडमी कंपनी पब्लिक के पास जाएगी कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा दो। तो सब पब्लिक बोलेगा नहीं, आप प्रैकेडमी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा यूट्यूब पर परफॉर्म कर रही है, इसके क्लासेस जो आ रहे हैं बेहतरीन आ रहे हैं सर, तो मैं इस कंपनी पर पैसा लगाने को तैयार हूँ। पैसा लगाने का मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा लगाने का मतलब है कि हम लोन देने के लिए तैयार हैं।
तो पब्लिक सारा यहाँ पर जितने भी पब्लिक है, जितना भी और पब्लिक बना दो, जितने भी पब्लिक है, ये सारा पब्लिक लोन देने के लिए तैयार है किसको? प्रीकेडमी कंपनी को। तो जब कोई पब्लिक लोन देगा प्रीकेडमी कंपनी को, तो प्रीकेडमी कंपनी उसके अगेंस्ट में डिवेंचर इशू करेगा। क्या करेगा? इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करेगा, डिवेंचर इशू करेगा। डिवेंचर इशू करके किसको देगा? पब्लिक को देगा। मतलब जो पब्लिक जितने रुपये का पैसा दिया उसके बदले में उसको सर्टिफिकेट डिवेंचर के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि डिवेंचर ही सबूत है ना। हम पब्लिक है, हम प्रीकेडमी कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो मेरे पास सबूत में कोई कागज होगा तब ना हम कल को जाकर बोलेंगे कि भैया हमने आपको पैसा दिया था, मुझे पैसा चाहिए। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कागज मिलेगा। जैसे आप शेयर खरीदते हो, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको पेपर मिलता है, शेयर मिलता है, हाँ। उसी तरीके से आप किसी कंपनी को लोन दिए हो, आप किसी कंपनी को पैसा दिए हो, तो कंपनी आपको बदले में क्या देगा? सर्टिफिकेट देगा डिवेंचर का। तो लो भैया इतना का सर्टिफिकेट, कल के डेट में कुछ भी होगा, लेने का पैसा मन होगा, आ जाना है सर्टिफिकेट लेके, हम तुमको पैसा वापस कर देंगे और हमें भी पता चल जाएगा कि हम लोन कितना का उठा रखे हैं। ये डिवेंचर का कॉन्सेप्ट है। और डिवेंचर जैसे यहाँ पर एक मैकेनिज्म समझाने की कोशिश किया कि प्रीकेडमी कंपनी मान लीजिए लोन लिया 1 करोड़ का, किससे? पब्लिक से लिया है, तो जाहिर सी बात है ये डिवेंचर हुआ। पहला बात ये डिवेंचर हुआ। दूसरा बात क्या हुआ कि 1 करोड़ को हम सेग्रीगेट किए, तोड़ कर दिखाया। तो मान लीजिए फेस वैल्यू हमारा 100 है, इस 1 करोड़ का फेस वैल्यू 100 है, मतलब कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हुआ होगा? 1 लाख। तो ये नंबर ऑफ डिवेंचर इशू है, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू है। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना? 1 लाख। और पर डिवेंचर का वैल्यू कितना है? 100, जिसको हम फेस वैल्यू कह रहे हैं। अब इसको हम 4 पोर्शन में तोड़ दिया, क्योंकि एक बार में आपको, जैसे आपको 100 रुपये लेना है, हर डिवेंचर पर 100 रुपये लेना, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लमसम में मिल ही जाए। लमसम में मिल जाए, लमसम मतलब होता है इकट्ठा पैसा मिल जाना, तब तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लमसम नहीं मिलेगा तो किस बेसिस से मिलेगा? इंस्टॉलमेंट बेसिस से मिलेगा। तो 5 तरह के इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 तरह के इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं। वही 4 तरह के इंस्टॉलमेंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो पहला इंस्टॉलमेंट में 25 रुपया, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 25 रुपया, थर्ड इंस्टॉलमेंट 25, फिर 25, पूरा जोड़ करके कितना आ जा रहा है? 100 आ जा रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट में जो पैसा मिला वो किस नाम से मिलेगा? एप्लीकेशंस के नाम पर मिलेगा। दूसरा अलॉटमेंट के नाम पर, तीसरा फर्स्ट कॉल, और चौथा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो अंतिम होता है उसको हम फाइनल कॉल मानते हैं। तो सेकेंड है, लेकिन सेकेंड के साथ हमने लगाया एंड फाइनल कॉल। तो ये अकाउंटिंग को शेयर्स में भी आपने देखा होगा कि शेयर को जब इशू करते हैं तो इसी तरह से इंस्टॉलमेंट बेसिस में हम नामों को लिखते हैं। अगर आप शेयर पढ़ें तो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं भी अगर पढ़ें तो आप हमारे कॉन्सेप्ट को ध्यान देखिए, कुछ भी आपको पुराना चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए, 1 करोड़ का मान लीजिए लोन चाहिए था प्रीकेडमी कंपनी को, तो 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गया इंटू फेस वैल्यू 100, ये आपका 1 करोड़ हो गया। अब ये 100 पैसा एक साथ नहीं मिला, 4 इंस्टॉलमेंट मिला। तो पहला इंस्टॉलमेंट को तोड़े 25 में एप्लीकेशन के नाम पर, दूसरा 25 को तोड़े अलॉटमेंट के नाम पर, तीसरा 25 को तोड़े फर्स्ट कॉल के नाम पर, चौथा 25 को तोड़े सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर। अब हमें दिखाना है कि सर अगर ये इशू ऑफ डिवेंचर हो रहा है तो कैसे होगा। तो इस कैसे को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि आपका डिवेंचर कितने तरह से इशू हो सकता है, आपका इशू ऑफ डिवेंचर कितने प्रकार से हो सकता है। तो देखिए इसके प्रकार 3 हैं, 3 तरह से हो सकता है। एक आपका है इशू ऑफ डिवेंचर एट अ पार, जिसका फेस वैल्यू पूरा का पूरा 100 रहेगा। फिर दूसरा है प्रीमियम पर, जिसमें 100 फेस वैल्यू होगा प्लस 10 प्रीमियम होगा, तब जाकर आपका पूरा का पूरा फिगर 110 का बनेगा। और डिस्काउंट में क्या होगा, मान लीजिए आपका फेस वैल्यू 100 है तो फेस वैल्यू में से 10 माइनस होएगा जो कि डिस्काउंट मिला है, तब जाकर आपका टोटल 90 बनेगा। तो अंतर ये है कि ये 100 है, इसमें 100 प्लस 10 है, प्लस 10 मतलब प्रीमियम है 10 रुपया, यहाँ पर डिस्काउंट पे माइनस 10 है मतलब 10 रुपये डिस्काउंट है। अब मेन मुद्दा जाकर सर कहाँ खड़ा होता है, अब हमारा मेन मुद्दा जाकर खड़ा होता है सर जनरल एंट्रीज में। तो जनरल एंट्रीज कैसे होंगे, तो चलिए सर पहले हम पार के जनरल एंट्रीज को देखते हैं। पार के जनरल एंट्रीज को देखते हैं, समझते हैं। पार जो समझ गया प्रीमियम भी तुरंत समझ जाएगा और आपका डिस्काउंट भी समझ जाएगा। तो चलिए पार के एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर ये मान लें, यहाँ पर फिर से एक मान लें कि प्रीकेडमी कंपनी को 1 करोड़ का लोन चाहिए। प्रीकेडमी कंपनी को 1 करोड़ का लोन चाहिए, मतलब 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100। अब इसको हम 4 इंस्टॉलमेंट में तोड़ते हैं, पहला 25, दूसरा 25, तीसरा 25, चौथा 25। पहला 25 एप्लीकेशंस के नाम पर, दूसरा 25 अलॉटमेंट के नाम पर, तीसरा 25 फर्स्ट कॉल के नाम पर, और चौथा 25 सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर।
अब हम करेंगे क्या सर, जर्नल एंट्रीज। क्या करेंगे सर, जर्नल एंट्रीज। ध्यान से देखिएगा, ये जर्नल एंट्री समझ में आ गया तो पार क्लियर, प्रीमियम भी क्लियर और डिस्काउंट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जैसे शेयर में करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन हम शेयर का बार बार नाम यूज़ नहीं करेंगे। जो बच्चे भूल गए हैं तो उनको लगेगा कि सर अगर नहीं हम समझें तो फिर हमें दिक्कत होगा क्या, नहीं दिक्कत नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्री समझिएगा। डिवेंचर में पैसा आपको मिला है तो सबसे पहले जो पैसा आप रिसीव करते हो एप्लीकेशन के नाम पर करते हो। पहला पैसा आप किसके नाम पर रिसीव करते हो, एप्लीकेशन के नाम पर। तो पहला पैसा आप रिसीव करते हो, तो जब पैसा आप रिसीव करते हो तो पैसा बैंक में आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। और सर बैंक अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे, तो 1 लाख ऑफ डिवेंचर है, कितने रेट से, 25 के रेट से है सर, तो 25 लाख हमारे खाता में, हमारे प्रैकेडमी कंपनी के खाता में 25 लाख आ गया सर। किस नाम से सर, पहला पैसा है डिवेंचर एप्लीकेशंस के नाम पर। तो यहाँ पर लिखेंगे टू, यहाँ पर लिखेंगे टू, किसके नाम से आया सर, तो पूरा पूरा लिख दें, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 25 लाख, ठीक है। या नरेशन देना नहीं भूलेंगे, बहुत सारे बच्चे नरेशंस नहीं दे रहे हैं, नरेशन का प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पे लिखिएगा बिंग एप्लीकेशन मनी, बिंग एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड आपका क्या एंट्री होगा, तो ये पैसा आ गया है तो इसको आप एंट्री करोगे कि आपका ये पैसा पहले तो खाता में आ गया, बैंक में आ गया, तो आप इसको मेंशन करोगे ना भैया कि कितना रुपया आपके पास एप्लीकेशन के नाम पर था, क्योंकि ये तो पैसा आ चुका है तो आप शो करोगे कि कितना पैसा था। तो जो पैसा आप शो करोगे कितना पैसा था, तो इसकी एंट्री बनाइएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना से था, तो वही 1 लाख इंटू 25, 25 लाख टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर लिखिएगा नरेशन में, बिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर्स। नरेशंस को फॉलो करते चलिएगा, ठीक है। अब क्या है सर, पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गया सर, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बारी आया सर, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम पर आया। तो आप क्या करेंगे सर, ड्यू करेंगे। अब क्या करेंगे सर, ड्यू करेंगे, जो हमारा अलॉटमेंट का पैसा आएगा वो हमारा ड्यू जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे सर, ड्यू करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में अब हम लोग क्या करेंगे ना कि पहला किस्त जब मिल जाएगा ना, पहला किस्त का पैसा डायरेक्ट बैंक में आता है, पर दूसरा किस्त का इंस्टॉलमेंट का जो अलॉटमेंट के नाम पर पैसा लेंगे उसको पहले हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई आओ आओ, ड्यू उसको कहते हैं, पहले ड्यू करो तब पैसा मिलेगा। तो ड्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो कितना है, 1 लाख इंटू 25 लाख टू डिवेंचर्स अकाउंट 25 लाख। यहाँ लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा, अब जैसे ड्यू हुआ तो पेड कर देंगे, पेड जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा, जितना ड्यू हुआ पूरा का पूरा आ जाएगा, 1 लाख इंटू 25 लाख, बड़ा या सिंपल चीज़ है, 25 लाख। और किस नाम से आया सर, तो डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम पर आया सर। तो टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 25 लाख, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा नरेशन में, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव।
अलॉटमेंट का हो गया। उसी तरीके से दूसरा किस्त हो गया। अब हमें तीसरा किस्त लेना फर्स्ट कॉल के नाम पर। तीसरा किस्त का भी कॉल करेंगे, जो कि नाम ही है फर्स्ट कॉल। जैसे कॉल करेंगे तो उसका क्या लिखेंगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना है, 1,00,000 इंटू 25, 25 लाख टू डिवेंचर अकाउंट 25 लाख बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो चुका है। चलिए पेड कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना ड्यू हुआ था, 1,00,000 इंटू 25, 25 लाख। तो 25 लाख बैंक में आ जाएगा। किस नाम से आएगा, तो टू डिवेंचर किस नाम से ड्यू किए थे, फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से किए थे। तो 25 लाख यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिखेगा बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, नरेशन में बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। 7 नंबर में फिर करेंगे, लास्ट वाला है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। चलिए उसको भी कॉल कर लेते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट को लेके सेकंड एंड फाइनल कॉल, यह है ना आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल लास्ट 25 का है। चलिए इसको भी कॉल कर लेते हैं। कॉल करने में क्या करेंगे सर, फिर वही डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,00,000 इंटू 25, 25 लाख टू डिवेंचर अकाउंट 25 लाख। यहाँ लिखेंगे बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू जब हो गया तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको पता ही है, पेड कर देंगे। यहाँ पे पेड करने के लिए फिर से क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से भाई, तो 1,00,000 इंटू 25, 25 लाख और टू किसके नाम से, तो डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट के नाम पर 25 लाख। यही आपका नॉर्मल 8 तरह का एंट्री बनेगा। नरेशंस में डाल दीजिएगा बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये 8 तरह का आपका नॉर्मल एंट्रीज बनेगा। ठीक है सर, ये तो पार का हो गया। प्रीमियम का, तो प्रीमियम में कुछ अंतर नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले आप पार देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये 8 तरह की एंट्रीज। इसको तो जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। ये आपका पार का है, देख लीजिए ये पार। इसको धीरे धीरे स्लाइड कर देते हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। यही 8 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, पार। प्रीमियम में क्या होगा सर, प्रीमियम में कुछ नहीं होगा सर। प्रीमियम में बस हमको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा ये 10 रुपया प्रीमियम के रूप में है ना, इसका ट्रीटमेंट करना है।
कुछ नहीं कीजिए सर, आइए ना करते हैं इसका भी चार टुकड़ा करते हैं। पहला टुकड़ा 25, दूसरा 25, तीसरा 25, चौथा 25। लेकिन ये 25 जोड़ के 100 हुआ है, पर 10 और लेना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे, नोट कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहे कि ये 10 का प्रीमियम कहाँ जाएगा, क्वेश्चन में अगर कुछ ना कहे कि ये 10 का प्रीमियम कहाँ जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस 10 का प्रीमियम आप नोट करिएगा अलॉटमेंट में। क्यों? क्योंकि पहला पैसा एप्लीकेशंस का होता है, दूसरा पैसा अलॉटमेंट का होता है, तीसरा पैसा आपका फर्स्ट कॉल का होता है, और चौथा पैसा होता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहे तो उस समय प्रीमियम का पैसा आप कहाँ पर शो करोगे? अलॉटमेंट में शो करोगे। बाकी सब में जैसे हम पार पर किए थे जर्नल एंट्रीज, वैसे ही आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। कहाँ पर? प्रीमियम पर भी। थोड़ा सा चेंजिंग कहाँ होगा? आपके अलॉटमेंट वाला केस में होगा। जैसे देखो यहाँ सामने बगल में है आपका जो एंट्री है, आपका जो पहला एंट्री या दूसरा एंट्री है, ये सेम हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला एंट्री और दूसरा वाला एंट्री पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। एंट्री कहाँ से बदलेगा? तीसरा और चौथा बदल जाएगा। वो तीसरा और चौथा एंट्री देख लो उसमें क्या होगा। तो तीसरा एंट्री में कुछ नहीं होगा, आप क्या करो, तीसरा एंट्री में क्या हो रहा है ना कि आपको 25, देखो यहाँ ध्यान से 25, ये तीसरा एंट्री अलॉटमेंट का स्टार्ट यहाँ से होगा, तीसरा पर ही ना आपका अलॉटमेंट का एंट्री स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 25 + 10 प्रीमियम है। तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले तो ड्यू करते हैं ना, तो आप लिखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना से हो रहा है सर? 25 अलॉटमेंट में तो था, प्लस प्रीमियम यहाँ ऐड हो जा रहा है, मतलब 25 + 10 35। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 1 लाख। अब 1 लाख डिवेंचर है इंटू 35 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर? 35 लाख आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा सर? 35 लाख आएगा। 2 आप क्या दीजिएगा? डिवेंचर। लेकिन आपका तो लोन जो मिला है, लोन तो आपको मिला है पूरा 25 पर मिला है, तो आप लिखिएगा इसको 1 लाख इंटू 25, जो कि होगा आपका 25 लाख, जो क्या होगा आपका 25 लाख। बाकी सर तो बाकी आपका जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि कितने का है? 10 का है। 10 का मतलब 1 लाख इंटू 10, मतलब हर नंबर ऑफ डिवेंचर पर 10 का आपका प्रीमियम है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो ऊपर डेबिट है 35 लाख, नीचे क्रेडिट है 25 + 10 लाख 35 लाख। जैसे डेबिट 35 लाख है तो नीचे क्रेडिट 35 लाख हो गया। कैसे? 25 लाख + 10 लाख 35 लाख। ये आपका तीसरा वाला आपका काम हुआ। और चौथा में जो आपका होगा एंट्री, यही तीसरा चौथा सुधरेगा। अब क्या हुआ कि जितना का ड्यू हुआ है तो उतना का ही आपको बैंक में आएगा, क्योंकि ये तो आपका क्या नरेशन जाएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब ड्यू हुआ है तो केस क्या होता है? पेड का नेक्स्ट। तो पेड करने के लिए जब आप पेड होगा तो उसको आप क्या करोगे? पेड जब होगा तो उसको आप क्या करोगे? उसको आप बैंक के खाता में डालोगे। यहाँ क्या आएगा चौथा एंट्री में? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? तो जितना का पूरा ड्यू है वही आएगा, जितना का ड्यू हुआ है वही पूरा का पूरा बैंक के खाता में आएगा। 35 के रेट से आएगा। कितना आएगा? 35 लाख आएगा, है ना। अब किस नाम से आएगा सर? तो डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम से आएगा सर, क्योंकि अलॉटमेंट में ही आया है पैसा 35 लाख। नरेशन में क्या जाएगा सर? वही बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। ब्रैकेट बार बार हम गलत दे दे रहे हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है,
यही तीसरा चौथा सुधरेगा, बाकी का सारा 5वां 6वां 7वां 8वां 5 6 7 और 8 जो भी एंट्री है वो सेम रहेगा एंटिटी जो पार में था, जो पार में था वो रहेगा। 5वां एंट्री 6ठा एंट्री 7वां एंट्री 8वां एंट्री जो पार में था वही रहेगा, और पहला दूसरा एंट्री जो पार में था वही रहेगा। बाकी ये तीसरा और चौथा सिर्फ चेंज होगा ड्यू टू प्रीमियम के केस में। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा, तीसरा चौथा पार वाला, तीसरा चौथा प्रीमियम वाला, सामने सामने है, कंपेयर कर लीजिएगा। तीसरा चौथा या देखिए आपका ये तीसरा चौथा जो है, ये तीसरा चौथा पार के केस का है, ये तीसरा ये चौथा प्रीमियम का केस का है, तो इसको आप कंपेयर कर लें। ठीक है, चलिए डिस्काउंट आपको दिखाते हैं। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का एक्चुअली वहाँ पर बना हुआ है, खैर कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ पर बना देते हैं। डिस्काउंट का केस को भी समझिए। ऐड डिस्काउंट, डिस्काउंट में इशू कुछ नहीं है सर, इसमें कहने का मतलब है कि 100 का वैल्यू है, 10 घटा दिए हैं, 10 मतलब डिस्काउंट दे दिए हैं, तो हमें मिला 90 पे। अब 90 पे मिला सर तो कोई बड़ा बात नहीं है सर, 90 पे मिला है तो हम इसको भी इंस्टॉलमेंट वाइज में ले रहे हैं सर। तो मान लीजिए पहला बार में जो मिला वो 25 का मिला सर, दूसरा वाला भी 25 में मिला सर, तीसरा वाला ही 25 में मिला सर, चौथा वाला 15 पे मिला सर। चौथा वाला कितना मिला सर? 15 पे मिला सर, 15 पे मिला सर, ये हो गया 90। तो अब आपको लगेगा सर ये जो 10 रुपये का डिस्काउंट है वो कहाँ लिया, तो वहाँ फिर से एक तरह का नोट, फिर नोट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है तो आपका जो डिस्काउंट है वो माना जाएगा सेकंड वाला में, और सेकंड वाला कौन सा है? अलॉटमेंट। थर्ड वाला कौन है? फर्स्ट कॉल। फोर्थ वाला कौन है? सेकंड एंड फाइनल कॉल। और फर्स्ट वाला क्या है आपका? एप्लीकेशन। फर्स्ट वाला क्या है? एप्लीकेशंस। तो फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा, फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा। क्या दोहराऊंगा? कि आपका जो फर्स्ट वाला एंट्री है जो पार वाला वही सेम का सेम होगा, सेकेंड एंट्री जो है पार वाला वो सेम का सेम होगा, थर्ड एंट्री है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैटर डिस्काउंट का है। और ये डिस्काउंट हम कहाँ पर देख रहे हैं? अलॉटमेंट में देख रहे हैं। कारण क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहेगा कि डिस्काउंट कहाँ पर हुआ है तो आप अलॉटमेंट में मानिएगा। क्वेश्चन में कहेगा कि प्रीमियम कहाँ पर लेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्रीमियम कहाँ लेंगे? तो अलॉटमेंट में लेंगे। मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं रहेगा तो प्रीमियम भी आप लेंगे अलॉटमेंट में, और डिस्काउंट भी लेंगे अलॉटमेंट। इसीलिए थर्ड पॉइंट में चेंजिंग आ रहा है। थर्ड पॉइंट में चेंजिंग में कुछ नहीं करना है, फटाक से यहाँ पर लिखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना से है? 1 लाख आपका है, 1 लाख इंटू 25। आप कहेंगे सर इसमें डिस्काउंट कहाँ से हुआ सर? तो ये मान के चलिए कि ये जो 25 आया कैसे आया, ये पहले 35 रहा होगा। क्या रहा होगा? 35। इसमें 10 रुपया का डिस्काउंट मिला होगा तब जाकर ये 25 हुआ है। पहले 35 रहा होगा -10 तब जाकर ये क्या हुआ है? 25 हुआ है। इस तरह से 25 हुआ है। तो 1 लाख इंटू 25, 1 लाख इंटू 25, तो ये हो गया आपका 25 लाख। टू, अब देखिए डिवेंचर तो हमें पूरा का पूरा कितना पे मिला है? 35 पर मिला है। 1 मिनट, डिवेंचर तो हमें पूरा का पूरा किस में मिला है? 35 पर मिला है, क्योंकि डिवेंचर 35 का, उसमें से 10 आप डिस्काउंट दे रहे हो तब ना जाकर आपका 25 का अलॉटमेंट हो रहा है, इसलिए डिवेंचर अलॉटमेंट 25 पर ले लेंगे। लेकिन डिवेंचर जो हमको मिला वो तो हमें मिला 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 35 के रेट से मिला, तो वो कितना हो जाएगा? 35 लाख। अब जो डिफरेंस जो 10 लाख का हो रहा है सर वो कहाँ पर हो रहा है? तो डेबिट में डिफरेंस हो रहा है, तो उसको हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन, यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 लाख। अब जाकर बराबर हो गया डेबिट भी 35 लाख, क्रेडिट भी 35 लाख। अब क्या है सर, ये तो है आपका वही क्या बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ड्यू होने के बाद क्या होगा पेड, तो फोर्थ वाला में कुछ नहीं करना है, बैंक जितना का अलॉटमेंट है उतना का पेड करेंगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, जितना का अलॉटमेंट उतना पेड करेंगे। कितना का अलॉटमेंट आया है ड्यू का 1 लाख इंटू 25, तो हमें मिलेगा 25 लाख। किसके नाम से आया सर, टू डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम से आया, टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से आया, कितना 25 लाख। नरेशन में क्या डालिएगा, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बाकी का सर एंट्री, तो बाकी का जो एंट्री 5, 6, 7, 8 जो एंट्री है वो सब पार वाला होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ तीसरा चौथा चेंज होगा क्योंकि केस क्या है डिस्काउंट का। और ये जो डिस्काउंट में तीसरा चौथा जो पॉइंट आपका जो जर्नल एंट्री में चेंज हो रहा है, ये कारण बस एक ही है, कारण ये है ना कि जो प्रीमियम मिल रहा है वो अलॉटमेंट में दिखा रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है वो भी अलॉटमेंट में दिखा रहे हैं। कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में जब कुछ भी ना कहे कि प्रीमियम कहाँ लेना है तो अलॉटमेंट में ही ले लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है कि डिस्काउंट कहाँ लेना है, अलॉटमेंट में ले लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रीमियम, क्वेश्चन में अगर कह देता कि प्रीमियम फर्स्ट कॉल पर लेना है तो प्रीमियम फर्स्ट कॉल पर वहाँ एंट्री चेंज होगा। तो क्वेश्चन जहाँ पर कहेगा प्रीमियम लो डिस्काउंट लो वहाँ पर एंट्री चेंज होगा, बाकी का एंट्री चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम पार वाला होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है तो सीधा सीधा आप अलॉटमेंट वाला एंट्री चेंज होगा। जैसे कि प्रीमियम में हम तीसरा चौथा चेंज किए, डिस्काउंट में भी हम तीसरा और चौथा पॉइंट चेंज किए, क्योंकि तीसरा चौथा जो जर्नल एंट्री है वो अलॉटमेंट से रिलेटेड है, इसलिए वहाँ पर सर्टेन चेंजेज आया। तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों हम कवर कर चुके हैं। आप तीनों को पैरेलली एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, एक बार बढ़िया से पेपर में बना लीजिए, तब जाकर जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। और डिवेंचर्स तो कुछ है ही नहीं, देखिए जूम इन कर रहे हैं तो इस तरह से आपके सामने आ रहा है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज है तमाम, ये जर्नल एंट्रीज हैं, इसको आप मैंने जूम करके भी रखा था, जूम इसमें भी दिखाया था। तीसरा चौथा पॉइंट को लोग चेंज किया, थर्ड एंड फोर्थ, देखिए ना थर्ड एंड फोर्थ, ये जो है आपका थर्ड एंड फोर्थ अलॉटमेंट रीज़न है। तो प्रीमियम का भी थर्ड एंड फोर्थ, डिस्काउंट का भी थर्ड एंड फोर्थ चेंज हुआ है, प्रीमियम डिस्काउंट। बाकी इधर जो है पार में है जो आपका है थर्ड एंड फोर्थ, वो पार वाला है, सेम है, हालांकि कुछ नहीं चेंज किया। प्रीमियम आता है तो प्रीमियम नीचे जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट ऊपर जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट एज अ नॉमिनल खर्च है तो ऊपर जाता है, प्रीमियम एक तरह का इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है तो आपका नीचे जाएगा। प्रीमियम कब देता है कोई भी कंपनी, जैसे हमने कहा ना कि इशू और डिवेंचर एट अ पार होता है प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम कब देता है, तो जाहिर सी बात है कि हम तो दे रहे हैं डिवेंचर, हम तो लोन दे रहे हैं, तो कभी कदार होता है ना कि लोग कहता है ना कि नहीं कंपनी का अच्छा गुडविल, अच्छा रेपुटेशन है ना, तो कोई आदमी बढ़ चढ़ कर लोन देना चाहता है, 100 तो देंगे प्लस 10 और देंगे, तब ना 110 का आपका हो रहा है। तो अच्छे कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होता है तो उसको प्रीमियम दिया जाता है डिवेंचर पर भी। अगर कंपनी का रेपुटेशन अच्छा नहीं है फिर भी पैसा लगाना चाहता है तो उस कंपनी पर हम लोग डिस्काउंट में डिवेंचर्स का लोन देते हैं, कंपनी को लोन देते हैं डिवेंचर ग्रुप में, लेकिन हम डिस्काउंट करके वहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कवर किए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ ईयर। इसमें पहला कंटेंट हमारा इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, सेकंड इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट, तीनों कवर हो चुका है। बाकी का नेक्स्ट सेशंस में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशंस में वीडियोस को लाएंगे और आपके साथ कवर करेंगे। तो आपका प्रेकेडमी में बहुत स्वागत है, प्रेकेडमी को इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहे। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ एंड कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर्स करें। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए प्रैकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में नए जोश और नए उमंग के साथ। टिल देन वॉच प्रैकेडमी। प्रैकेडमी का सारा सीरीज आपके सामने आता रहेगा।